Hi students, this is Palak and let's start the statics which I have left some days before. Oh sorry 15 days ago. नहीं तो आप लोग कहोगे मैम बहुत झूठी हैं, कब का स्टैटिक्स में इतने देर से स्किप करके रखी हुई हैं, आज जाके स्टार्ट कर रही हैं. ओके गाइस, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग्स देखिए. इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस यानी कि इस मेथड के अंदर जो लोकल एजेंट्स होते हैं या फिर करस्पॉन्डेंट्स होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है और ट्रेन किया जाता है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन पूछ के आंसर लेना है उनसे जाके पूछ सकें. ओके, तो इन्फॉर्मेशन हम अगर दूसरे को भेजते लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पर्सन इज जस्ट गिविंग आंसर टू दिस. आई थिंक आई जस्ट क्रॉप्ड इट, सॉरी गाइज. तो वो जो है आप किसी को ट्रेन करोगे एंड फिर वो पर्सन जाके अगर पूछता है सवाल एंड आंसर लेता है तो वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस. इसकी देखिए गाइज. ओके, मेरिट्स क्या क्या होते हैं. मेरिट्स यानी कि वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा कवरेज है और पैसे वैसे भी लगते हैं बहुत. सुटेबिलिटी होती है फॉर स्पेशल पर्पस एंड कंटिन्यूटी टू. डीमेरिट्स की अगर बात करें तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यानी अगर वो जाना चाहे तो जाएगा, नहीं जाना चाहे तो नहीं. वो पार्शलिटी भी कर सकता है राइट उन पर्सन से जिनको हमें पूछना चाहिए. सपोज दैट वो गांव में गया, बहुत ज़्यादा अजीब गांव था, अच्छे से नहीं लिख रहा था उसे, वो सोचा कि ओके फाइन इसकी जनसंख्या इतनी ही होगी तो मैं अपने हिसाब से इसके आंसर ले लेता. सो ये क्या होता है, ये पार्शलिटी हो जाती है. लैक ऑफ एक्यूरेसी जैसे मैंने अभी बताया एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है. ओके, सो नेक्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू. सिंपल, टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब कि जब डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू एन इंटरव्यू ओवर एन टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन. सो दिस इज़ कॉल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू. मिनट्स क्या क्या होते हैं, यानी इससे वाइड कवरेज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम हज़ारों लोगों से बात कर सकते हैं, सिंपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इकोनॉमिकल जो बहुत चीपर होता है, यानी इसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते, आप घर पर बैठिए एंड आराम से आप फ़ोन कॉल करिए. क्लैरिफाइड डाउट्स यानी आप उन्हें बता सकते हैं आराम से वो भी आंसर कर सकते हैं हर एक चीज़ों को. डिमेरिट्स पे होता है कि हम जिससे पूछना चाहते हैं वही कॉल उठाया है या फिर उसने ही हम इन्फॉर्मेशन दी है या फिर नहीं, या फिर वो क्या बोलते हैं उसे लिमिटेड यूज़ भी होता है इसका. एंड फीडबैक नहीं मिला हमें, यानी कि हमने कॉल किया बट सामने वाले ने सोचा कि ये हमारा फालतू क्वेश्चन पूछ के दिमाग खाएंगे इसलिए हम फ़ोन काट दिए. तो अब उस केस में तो वो हमें ब्लॉक भी कर सकता है, कुछ भी करे. सो ये क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू में फीडबैक नहीं मिलती. ओके, थर्ड है हमारा मेल क्वेश्चनियर मेथड. क्वेश्चनियर मेथड का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्वेश्चन पेपर बनाता है जो बेसिकली एमसीक्यू टाइप होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं एंड उसे रिस्पोंडेंट को सेंड किया जाता है एक कवरिंग लेटर के साथ कि किस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को भर के दे देता है. तो उसे बोलते हैं मेल क्वेश्चनियर मेथड. मेल क्वेश्चनियर मेथड. ओके, मेल यानी कि मेल पे अगर वो सेंड करता है तो मेल क्वेश्चनियर मेथड. मेरिट्स क्या होते हैं, वाइड कवरेज हो गया, ये बहुत ही लेस टाइम में हमारी मनी और लेबर वर्क बचाता है. ओरिजिनल होता है क्योंकि वो खुद पर्सनली व्हाट्सएप मतलब हमने उसे ईमेल किया है तो दैट इज़ वाई वही देखेगा. एंड फ्री फ्रॉम बायस, अब हमें इसमें किसी को भी प्रिजुडाइज या फिर बायस नहीं लगाना कि हमें उसके यहाँ भेजना है या फिर नहीं. एंड सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सिर्फ वो जानेगा, उसने जो इन्फॉर्मेशन सेंड किया है वो जानेगा. डीमेरिट्स भी होते हैं कि इसके लिमिटेड स्कोप्स है. मान लीजिए जो सामने वाला है जिसे हम भेजना चाह रहे हैं वो ईमेल कभी ओपन ही नहीं करता या फिर ईमेल वो यूज़ ही नहीं करता, तो ये क्या होता है, एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है एंड प्रिसीजन्स वगैरह डाटा जो है टेस्टिफाइड नहीं हो पाते. लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, मानो उसने देखा इलिटरेट भी है एंड उसे मन नहीं किया भरने का, छोड़ दिया हुआ ऐसे, छोड़ो. ओके, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन यानी इन्फॉर्मेशन जो होता है समझ नहीं पाए, इलिटरेसी वगैरह, ये इसकी मेन रीज़न होती है. एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि पार्टिकुलर हर जगह से इन्फॉर्मेशन आया नहीं आया. ठीक है, तो ये सब बात होती है. क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर यानी कि ये जो होता है, आप इन्वेस्टिगेटर और जो सामने रिस्पोंडेंट्स है वो दोनों जाएगा. एंड इन्वेस्टिगेटर एक पेपर जो एमसीक्यू टाइप पेपर होता है उससे क्वेश्चनियर को लेकर जो सामने वाला बताएगा उसका आंसर फिलअप करेगा. क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है उन पर्सन्स के लिए जो इलिटरेट होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको वो समझाएगा एंड उनके आंसर को फिलअप करेगा. वाइड कवरेज होता है इसमें, बेटर रिस्पांस होता है एंड थोड़ा इकोनॉमिक होता है क्योंकि वो हर जगह जाएगा तभी तो बताएगा. एक्यूरेसी होती है इसमें. ओके, लेकिन डीमेरिट्स क्या होते हैं, कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा राइट, टाइम कंज्यूम करता है. सारे पर्सन्स को भले ही लगा दो लेकिन फिर भी सबको पैसा देना, सबके खाने पीने आने जाने का खर्चा वगैरह, एंड प्लस जो वो अपने टाइम कंज्यूम करेंगे हर जितने जगह वो जा पाएंगे कि नहीं, उस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. पार्शलिटी होती है, मान लीजिए जो क्वेश्चनियर फिलअप करने वाला है वो गलत सलत भर दिया, अपनी प्रिजुडाइज लगा दिया, उसमें पर्सनल बायस लगा दिया, या फिर इनएबिलिटी ऑफ
इन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो ढंग से प्रॉपरली ट्रेन नहीं होता है, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है कि वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के भर देता है. ओके ओके फाइन. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल. कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पहले एक कवरिंग लेटर होती है उसकी जो क्वेश्चनियर बनाते हैं. डिसीजन होता है कि आखिर क्यों हम क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, कैसे हम उसमें सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछेंगे. डिसीजन क्या यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है हमेशा. एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन यानी कुछ ही ढंग से इन्फॉर्मेशन, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उनसे. एंड ओपन क्वेश्चन होगा यानी कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व किया जा सके, आपके मोहल्ले में क्यों लाइट नहीं होती, आप किस टाइप की सुविधा चाहते हैं, इन साइड इन्फॉर्मेशन. सपोज दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, लिमिटेड होते हैं. ऐसे नहीं कि मुझे 50 सवाल एक साथ पूछें, राइट. सिंपल मतलब क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए. अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन यानी कि सपोज दैट सामने वाला इतना अच्छा नहीं है मैथ्स में, तो कैलकुलेशन वगैरह का क्वेश्चन ना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है. एंड दो बार नेगेटिव चीज़ें लिखने से प्रिवेंट करना है, जैसे डू नॉट और डज नॉट लिख दिया या फिर नो और नेवर लिख दिया, तो ये सब क्या होता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. नो पर्सनल क्वेश्चन, सिक पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना कि आपका बर्थडे कब है, ये सब फालतू के क्वेश्चन. अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं लीड नहीं करने चाहिए, यानी कि क्लू नहीं होना चाहिए उसमें कि रिस्पॉन्डेंट जो है आंसर कर दे. ठीक है. एंड क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज यानी 1 से लेकर 10 तक अगर है तो लॉजिकल वे में अरेंज होना चाहिए. प्रॉपर डिवीजन है, जैसे सपोज 5A और 5B कर दिया गया. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ए पार्ट में, 5 क्वेश्चन बी पार्ट में, उसकी सब हेड्स होने चाहिए, राइट. सब कुछ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए इन्फॉर्मेंट्स को कि क्यों हम इसे डाटा को कलेक्ट करें. क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि क्वेश्चन अबाउट द एज या फिर कैन बी सप्लीमेंटेड विद अनदर क्वेश्चन. यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, सपोज दैट किसी आंसर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर वो नहीं करना चाहता, तो वो नहीं, आपको एग्जाम में आता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं और लिख कर, तो आप चाहे ये करो चाहे वो, उस तरीके से उसको भी 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कहीं कहीं, जिसमें वो सपोज दैट अगर उससे एज पूछा जा रहा है या फिर उससे डेट ऑफ बर्थ पूछा है, तो वो एज के बदले डेट ऑफ बर्थ बता दे या फिर एज बता दे, तो वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड क्वेश्चनियर अबाउट लुक, जो क्वेश्चनियर होता है वो लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए. एंड प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनियर यानी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसे टेस्ट वगैरह भी कर लेना चाहिए. सो गाइस, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड देन नेक्स्ट पार्ट वी विल गो एंड डिस्कस अनदर वन. ओके.